Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन गुजरात में तो वाकई ऐसा हो गया। जरा सोचिए, आप जिस पुल पर चल रहे हो वो पुल ही बीच में से टूट जाए तो क्या होगा। गुजरात के आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाला पुल ऐसे ही बीच में से टूटा और 9 लोगों को खा गया। पुल पर चल रही गाड़ियां कई फीट नीचे सीधे नदी में जा गिरी, ट्रक गिर गया और एक टैंकर टूटे हुए ब्रिज पर ही लटक गया, ठीक वैसे ही जैसे व्यवस्था लटकी हुई है। पुल 45 साल पुराना था, जर्जर था। पुल की मरम्मत नहीं हुई, फिर भी लोगों को आने जाने से नहीं रोका गया। दावा है कि नए पुल की परमिशन भी मिल चुकी थी, फिर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। सवाल है कि यह हादसा है या फिर हत्या। क्या जवाबदेही तय होगी? वडोदरा की महिसागर नदी पर बड़ा हादसा। नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। नदी में गिरी गाड़ियां, पुल पर अटका टैंकर। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन? हैरान करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां महिसागर नदी के बीचों बीच पुल 2 हिस्सों में टूट चुका है। देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा नदी में जा गिरा। चारों तरफ कोहराम मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, 2 ट्रक, 2 कार और 1 ऑटो रिक्शा की जल समाधि हो चुकी थी। देखते ही देखते 9 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। इस टैंकर में सवार लोगों की खुशकिस्मती है कि ये नदी में गिरा नहीं, ये पुल पर फंस कर रह गया। आज सुबह गुजरात के आणंद और वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। आप जो देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज का एक भाग है वो आज सुबह 8 बजे टूट गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो ट्रक है वो ट्रक भी अभी वहाँ पे लटक रही है, और जो 4 से 5 वाहन थे वो वाहन जो महिसागर नदी है उसमें गिरे थे। ये जो आप देख सकते हैं कि पूरी ये महिसागर रिवर है, बहुत ही बड़ी जो गुजरात की ये नदी है महिसागर नदी, और ये महिसागर नदी का ही जो ये ब्रिज है जो आंकला और पादरा तहसील को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। यहाँ पे दिन में कई हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। गंभीरा पुल के टूटते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आगे आए। नदी में गिरे गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जैसे ही प्रशासन को पुल टूटने की खबर लगी, पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की टीम, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर टीम, नगरपालिका की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट टीम ऑपरेशन में जुट गई। जैसे ही ये घटना हुई, मौके पर आनंद और वडोदरा की फायर ब्रिगेड की टीम, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी वहां पे 3 से 4 लोग और भी फंसे होने की आशंका अभी लग रही है, और अभी जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर पूरे पुलिस ने अभी जो प्रोटेक्शन के जरिए अभी ब्रिज को बंद कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो रेस्क्यू है वो रेस्क्यू चल रहा है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल वडोदरा को आणंद से जोड़ता है। साथ ही वडोदरा का भरूच और अंकलेश्वर से भी संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अब सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। सवाल है कि आखिर 43 साल पुराना पुल भड़बड़ा कर कैसे गिरा। अगर पुल में कोई समस्या थी तो इस पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी, इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। अगर पुल जर्जर हालत में था तो इस पर ट्रैफिक चलने की इजाजत कैसे दी गई। इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद मिलेगा। फिलहाल गुजरात सरकार का पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। ये पुल 1985 में बनकर तैयार हुआ था। गुजरात सरकार का कहना है कि इसका लगातार मेंटेनेंस किया जा रहा था। पिछले साल ही इसे रिपेयर किया गया था। गुजरात के सीएम ने 3 महीने पहले ही महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी दी थी। नया पुल 212 करोड़ में बनना था, लेकिन नए पुल का निर्माण अभी शुरू हो पाता इसके पहले ही गंभीरा पुल का 10 से 15 मीटर लंबा स्लैब
नदी में गिर गया। ये पुल लगभग 900 मीटर लंबा है। इसमें 23 पिलर हैं। 2 ट्रक, 2 वैन और 1 ऑटो रिक्शा पानी में गिरे हैं। इस ऑटो रिक्शा की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे का इम्पैक्ट किस तरह का रहा होगा। ऑटो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, लेकिन इसमें सवार 3 लोग किसी तरह बाहर आने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। ट्रक और कार में फंसे लोगों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। 7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया, और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हादसे की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है।